मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच तकरार जारी है। एक तरफ सरकार चर्चा के लिए कह रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर पहले पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे और टकराव के बीच आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। मैं पुनः सभी मान्य सदस्यों को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मणिपुर पर जारी महाभारत के बीच संसद से लेकर सड़क तक तकरार है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष से चर्चा की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा है। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच संसद में मचे शोर शराबे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आपको बताएंगे। उससे पहले संजय सिंह के निलंबन से आग बबूला हुई आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा गुनाह संजय सिंह ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध संजय सिंह ने कर दिया कि उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। आज सबको सस्पेंड कर दीजिए और सिर्फ बीजेपी के सांसदों को बिठाकर सदन चलाइए। पूरी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से वहां पे कांड हुआ है, जिस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, उसको छुपाना चाहते हैं। देखिए, संजय सिंह केंद्र सरकार की आंखों में कई महीनों से चुभ रहे हैं। केंद्र सरकार को अगर लगता है कि इस तरीके से हमारे लोगों को सस्पेंड करके वो मणिपुर की आवाज को दबा सकते हैं, तो वैसा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं राज्यसभा में आखिर क्या हुआ। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही जब सदन में शोर शराबा हो रहा था, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंच जाते हैं और जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं। पहले सभापति ने संजय सिंह को समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी सीट पर लौटने की अपील करते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े होते हैं और संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित करने की मांग करते हैं। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named as the chair, be hereby suspended. निलंबन की मांग पर सभापति सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहते हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ये प्रस्ताव लाते हैं, जो ध्वनि मत से पास हो जाता है और इसके बाद सस्पेंशन की प्रक्रिया को जगदीप धनखड़ आगे बढ़ाते हैं। The House approves it. Sanjay Singh is suspended as member during the entire session. संजय सिंह पहले तो विरोध के लिए राज्यसभा के अंदर ही बैठ जाते हैं, उसके बाद विपक्षी सांसदों के साथ नारे लगाते हुए संसद से निकलते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में राज्यसभा के भीतर
बहस करने की मांग पर भी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इस देश में क्या ही लोकतंत्र पर। ऐसा नहीं है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रदर्शन सिर्फ संसद में हो रहा है। पंजाब में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दल एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। एक तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताने के लिए मौन प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। जो मणिपुर में हुआ वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए नंगा करके। अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। मेरे देश की बच्चियां, मेरा अभिमान, मेरा सम्मान, उनको निर्वस्त्र किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है और उनका कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस के सामने किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए उनको। क्राइम, जुर्म सारे देश में हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन इस तरह का पाप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कब होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार की अपनी दलील और विपक्ष की अपनी दलील। हमेशा की तरह एक बार फिर शोर और हंगामे के बीच जनता के मुद्दों की जगह नेताओं के मुद्दे हावी हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में अभी तक गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार एक निजी चैनल को मिला हुआ था। चैनल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है आज। ऐसे में एसजीपीसी ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। दिन में 3 बार इसी चैनल पर गुरुबाणी का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एसजीपीसी का दावा यह है कि 3 महीने में एक सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च किया जाएगा। पंजाब में गुरुबाणी के प्रसारण को लेकर चल रहे विवाद के बीच एसजीपीसी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। इसका नाम एसजीपीसी श्री अमृतसर रखा गया है। चैनल की शुरुआत गुरुमती परंपरा के अनुसार श्री अखंड पाठ का भोग डालकर की गई। इसके बाद गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हॉल में विशेष समारोह किया गया। फिलहाल इसी यूट्यूब चैनल पर दिन में 3 बार स्वर्ण मंदिर से गुरुबाणी का सीधा प्रसारण होता रहेगा। सबसे पहला प्रसारण सुबह 3:30 बजे से 8:30 बजे तक होगा, फिर दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगा। इसके बाद शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक गुरुबाणी का प्रसारण किया जाएगा। एसजीपीसी श्री अमृतसर यूट्यूब चैनल पर सोमवार सुबह गुरुबाणी का पहला लाइव प्रसारण किया गया। इस प्रसारण ने पहले ही दिन रिकॉर्ड भी बनाया। प्रसारण के दौरान करीब 12 से 15 हजार लोग इसे लाइव देख रहे थे। प्रसारण के आखिर तक व्यू संख्या करीब 40,000 तक पहुंच गई थी। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद भी सुबह के प्रसारण के व्यूज लगातार बढ़ते गए। यूट्यूब चैनल लॉन्च होने के बाद एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी भगवंत मान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। साथ ही एसजीपीसी से जुड़े मामलों में दखल न देने की चेतावनी भी दे डाली। देखो, पीटीसी ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਦੀਦਾ, ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ।
मैं उन्होंने भी बेनती करदा कि तुसीं अपने कार सरकार दे करो, इधर ना देखो, ये सारे कार असीं आप ही कर लेने। अकाली दल और बीजेपी ने भगवंत मान सरकार को जमकर कोसा। दोनों ही पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि यह धार्मिक मामला है और धार्मिक मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए धार्मिक संस्थाओं के काम में दखल देना यह मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक चुनी हुई संस्था है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के तहत होंद में आई है। ये एक इंटर स्टेट बॉडी है और आज भगवंत मान साहब ने एक सेंट्रल एक्ट, जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 का एक इंटर स्टेट बॉडी और एक सेंट्रल एक्ट, उसे पंजाब की विधानसभा में अमेंड कर दिया, जिसकी पंजाब की विधानसभा को पावर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में बहुत क्लियर है कि धार्मिक मामलों में राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एचजीपीसी ने आज अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। ये उनको देखना है कि गुरबानी का प्रसार और प्रचार कैसे अधिक से अधिक हो सकता है। हमारा ये मानना है कि मर्यादा के तहत गुरबानी, गुरु साहब की बानी घर घर पहुंचे, मर्यादा के अनुसार पहुंचे और फ्री टू एयर वाला सिस्टम हो। दरअसल भगवंत मान सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करते हुए गुरबानी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करने का प्रावधान रखा है। सरकार चाहती है कि गुरबानी का प्रसारण सभी चैनलों के लिए मुफ्त होना चाहिए, लेकिन मामला राज्यपाल के पास अटक गया। विधानसभा में गुरुद्वारा एक्ट में किए गए संशोधन को अभी तक राज्यपाल से हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच एसजीपीसी का दावा है कि 3 महीने के अंदर एक सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च किया जाएगा और प्रसारण के अधिकार पहले वाले निजी चैनल के पास रहेंगे। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में बाढ़ का पानी क्षेत्रों में अब भी जमा है। इसी बीच पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। साथ ही साथ मान सरकार पर निशाना भी साधा है। जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में बाढ़ को लेकर जैसे हालात हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि किसान धान तो क्या गेहूं की बिजाई भी नहीं कर पाएगा। लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सरकार कहीं भी नजर नहीं आ रही। भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हो आप, बाढ़ प्रभावित इलाके का पूरे पंजाब का दौरा किया है, तो कैसे हालात आज ये हैं कि लोग अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। सरकार नदारद है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जहाँ पे आज खड़े हैं ये खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का होम डिस्ट्रिक्ट है और आज अभी जहाँ जाके आए लहरा गागा के अंदर, बशहरा गांव के अंदर 2700 एकड़ के अंदर पानी खड़ा है। एक झील बनी हुई है, उसमें इस बार की फसल तो छोड़, मेरे को लगता है आगे आने वाली फसल कणक की बिजाई भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी का कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। और उससे आगे साथ वहाँ से बशहरा से लेके मुनक तक करीबन 47,000 एकड़ ज़मीन जो है उस बाढ़ से प्रभावित हुई है और वहाँ के लोगों की भी यही कहानी है। सरकार की अपनी जिम्मेवारी ना निभाने की वजह से, एक प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है, एक सरकार की अपनी लापरवाही की वजह से, अपना काम ना करने की वजह से जो हुई है, इसे मैन मेड डिज़ास्टर। घग्गर दरिया में बाढ़ आती है, उसके बांध में कहीं ना कहीं ब्रीचेज हर साल होती हैं, 1 या 2 ब्रीचेज होती हैं जिससे सरकार और लोग मिलके बांध लेते हैं। परंतु अब की बार इतनी जगह ब्रीचेज हुई हैं कि मेरे ख्याल में सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं वो गिनती भी भूल गए कि कितनी ब्रीचेज हुई हैं, क्योंकि समय रहते संभाला नहीं गया। कोई भी बाढ़ को लेके किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, बाढ़ आने से पहले सरकार ने कोई भी मीटिंग नहीं ली। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि बाढ़ से पहले तैयारियों का जायज़ा लिया जाता है, सरकार एक रिव्यू मीटिंग करती है प्रेपरेशंस की। कोई मीटिंग नहीं हुई। सरकार जो थी, मुख्यमंत्री साहब खुद बाहर दूसरे सूबों में वोट मांगने के लिए या अपने राजनीतिक गतिविधियों में चलते हुए पंजाब में समय नहीं दिया, जिसके चलते जो नुकसान लोगों को हो रहा है, जो कम होना था बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अपने लिए हर इंसान जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही असल में जिंदगी कहते हैं। एक ऐसी ही महिला हैं गुरप्रीत कौर, जो इस वक्त संगरूर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जरूरतमंदों तक हेल्थ सुविधाएं पहुंचा रही हैं। ड्यूटी के दौरान गुरप्रीत ने अपनी बेटी का बर्थडे किस अनोखे अंदाज में मनाया है, आप भी देखिए।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर अवलीन, हैप्पी बर्थडे टू। ये एक माँ के जज्बात हैं, उसका आशीर्वाद है अपनी बिटिया के लिए। इन दिनों देश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में संगरूर में तैनात स्वास्थ्यकर्मी गुरप्रीत कौर बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी सेवा दे रही हैं। ड्यूटी के दौरान जब उनकी बेटी का जन्मदिन आया तो अपनी बिटिया के साथ घर पर वक्त नहीं बिता पाईं। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो उन्होंने अपनी बेटी को वीडियो कॉल की, एम्बुलेंस में केक काटा और अपने सहकर्मियों के साथ बेटी के जन्मदिन का जश्न मनाया। बच्चा बेटी महसूस कर रहा, नहीं पता था कि इतने लेट हो जाएंगे। सोचा था अगर समय से घर पहुंच जाऊंगी तो उसका जन्मदिन मनाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है कि 5:30 से ऊपर हो गया है। इतने घर जाऊंगी बच्चा सो जाएगा, इसलिए सोचा कि वीडियो कॉल करके यहीं जन्मदिन मनाया जाए। गुरप्रीत कहती हैं हालांकि बाढ़ का पानी थोड़ा कम जरूर हो रहा है, मगर अभी भी कई इलाकों में प्रभावितों को मदद की दरकार है और हमारी सबसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को ही है क्योंकि इनके भी बच्चे हैं। सानू रब ने सेवा का मौका दिता है, असीं हੱਸ के करांगे। ये भी किसी के बच्चे ने जिन्हां लई असीं काम। संगरूर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुसीबत की घड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। कुछ यही सोचकर गुरप्रीत बाढ़ग्रस्त इलाकों में अपनी ड्यूटी अदा कर रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू। अपनी बिटिया के जन्मदिन पर उसके साथ न होना गुरप्रीत को खल जरूर रहा है, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए बेटी के लिए जज्बात और प्यार भरा आशीर्वाद कुछ ऐसे गुरप्रीत ने अपने सहयोगियों संग बयां किया, जो और नौकरी पेशा माता पिता के लिए एक प्रेरणा है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 80 साल के एक बुजुर्ग हैं जो आज भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनसे सभी को सबक लेने की जरूरत है। पंजाब के अमृतसर में बुजुर्ग चाय की दुकान चलाते हैं और यही नहीं, ये इतने दरिया दिल हैं कि चाय पीकर अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 साल के ये बुजुर्ग एक मिसाल हैं। मिसाल काम के प्रति सच्ची लगन की, मिसाल स्वाभिमान की। ये सीख है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने से कतराते हैं। 80 साल की उम्र में आज भी ये उसी शिद्दत से अपना काम करते हैं जैसे कि पहले करते थे। पंजाब के अमृतसर के न्यू गोल्डन एवेन्यू इलाके में अजीत सिंह पिछले 43 साल से चाय की दुकान चलाते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर जिस तरह से ये पहले चाय बनाते थे, आज भी ठीक उसी तरह से बनाते हैं। कोई बदलाव नहीं। चमक दमक से एकदम दूर, खालिस देसी अंदाज। जो ग्राहक आते हैं वो यहीं नीचे बैठकर चाय पीते हैं। 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह की चाय आज भी ग्राहकों को उसी ताजगी का एहसास कराती है जैसे कि पहले कराती थी। उनकी जुबान पर अजीत सिंह की चाय का स्वाद आज भी जैसे जादू का काम करता है। ये चाय बहुत सुंदर बनाते हैं। हम भी काम करते हैं जहाँ पर काफ़ी समय से ये चाय बनाते हैं जहाँ। लोगों को अजीत सिंह की चाय ही नहीं बल्कि इनका स्वभाव भी बेहद पसंद है। महज 20 रुपए की लागत से चाय बेचने की शुरुआत करने वाले अजीत सिंह पैसों को नहीं बल्कि सेवा भाव को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि चाय पीने के बाद कोई पैसे नहीं भी देता तो ये कुछ नहीं कहते। मैनू 43 साल हो गया इत्थे बैठे 20 रुपये लैके मैं इत्थे काम शुरू किया है। ना मैं कहता देना ना मैं किसी को लेना। जो कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है। अजीत सिंह की ये दुकान कुदरती छाव में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बरगद के पेड़ की जड़ें इनकी दुकान की हिफाजत करती हैं। 43 साल पहले अजीत सिंह को एक दोस्त ने चाय की दुकान शुरू करवाई थी। तब से लोग इनकी बनाई चाय पीते आ रहे हैं। किसी को पैसे डिमांड नहीं करते, जो कोई अपनी इच्छा ना दे जे तो ले लेंगे ने, तो नहीं तो मंगते नहीं है, किसी को कंपेल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अजीत सिंह को 80 साल की उम्र में भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। इनका भरा पूरा परिवार है, बच्चे नौकरी करते हैं।
वो इन्हें काम करने से मना भी करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं, क्योंकि इस जगह और अपने काम से इनका गहरा जुड़ाव है। मेरे रब दे जी है, 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का है, 2 यूनिवर्सिटी लगे हैं, 2 प्राइवेट स्कूल से टीचर लगे हैं। उन्होंने किया नहीं कि काम वो कहते हैं ना कर, मैं नहीं रह सकता, मैं मेरा दिल उत्थे लगा, मैं उत्थे जाना। सादा जीवन उच्च विचार, कुछ ऐसा ही अंदाज है 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह का। इसलिए इन्हें पैसों या ऐशो आराम की जिंदगी से लगाव नहीं, बल्कि लगाव है तो बस अपने काम से।